जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लुसेंट बुक से 8वां टॉपिक चलेगा, जिसमें उत्तर भारत के सभी राजपूत राजवंश जैसे कि सेन वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश आदि जितने भी उत्तर भारत के राजपूत राजवंश है, इन सभी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेन वंश से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेन वंश की स्थापना किसने और कहां पर किया था? तो दोस्तों, सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में किया था। दूसरा प्रश्न है, सामंत सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो याद कर लीजिए, विजय सेन सामंत सेन का उत्तराधिकारी हुआ। तीसरा प्रश्न है, सेन वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो दोस्तों, लखनऊती सेन वंश की राजधानी थी। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो याद कर लीजिए, विजय सेन सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। आगे देखिए, विजय सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो वल्लाल सेन विजय सेन का उत्तराधिकारी हुआ। वल्लाल सेन द्वारा रचित प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? तो दान सागर एवं अद्भुत सागर, ये ग्रंथ किसकी है? तो याद रखिएगा, वल्लाल सेन की। आगे देखिए, वल्लाल सेन किस प्रथा को बढ़ावा दिया? तो वल्लाल सेन ने जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को बढ़ावा दिया था। लक्ष्मण सेन गद्दी पर कब बैठा था? तो 1178 ईस्वी में लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठा था। आगे देखिए, लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। तो देखिए, जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद को लिखा है, ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। विजय सेन कौन सा धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था विजय सेन। और देखिए, जितने भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे लुसेंट बुक से एक भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। देवपाड़ा में झील एवं शिव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय सेन ने करवाया था। किस सेन वंश में एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो याद रखिएगा, सेन वंश में नए संवत चलाने का यश जो प्राप्त है, लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री कौन था? तो हलायुद्ध। जयदेव रचित ग्रंथ है, तो जयदेव के द्वारा रचित ग्रंथ है गीत गोविंद। आगे देखिए, सेन वंश के संस्थापक जो कि सामंत सेन है और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सामंत सेन को ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है। पवन दूत किसने लिखी है? तो धोई ने पवन दूत लिखी है। विजय सेन के गुणगान में विजय प्रशस्ति किसने लिखी है? श्रीहर्ष ने। आर्य सप्तशती की रचना किसने किया है? तो गोवर्धन ने। आगे देखिए, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दोस्तों, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। दूसरा वंश है गढ़वाल वंश। तो देखिए, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव गढ़वाल वंश का संस्थापक था। गढ़वाल शासकों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, काशी नरेश के नाम से जाना जाता है गढ़वाल शासकों को। आगे देखिए, गढ़वालों की राजधानी कहाँ पर थी? तो वाराणसी में गढ़वालों की राजधानी थी। चंद्रदेव ने मुस्लिमों से कौन सा कर वसूल किया था? तो याद रखिएगा, तुरुस्क दंड नामक कर चंद्रदेव ने मुस्लिमों से वसूल किया था। और चंद्रदेव कौन है? तो गढ़वाल वंश के संस्थापक है। गढ़वाल वंश का महानतम शासक कौन था? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र का मंत्री कौन था? लक्ष्मीधर। आगे देखिए, लक्ष्मीधर ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो याद रखिएगा, कृत्य कल्पत्रु ग्रंथ की रचना की है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल वंश का
अंतिम शासक था, याद रखना है। और देखिए अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। जयचंद गद्दी पर कब बैठा था? 1170 ईस्वी में जयचंद गद्दी पर बैठा था। जयचंद की पुत्री जो संयोगिता है, इसका अपहरण किसने किया था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। देखिए पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी कहा जाता है। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में जयचंद को पराजित कर हत्या कर दिया था? तो चंदावर के युद्ध में। अब चंदावर का युद्ध कब होता है? तो 1193-94 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर के युद्ध किसके बीच हुआ? तो जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच में चंदावर का युद्ध होता है। श्रीहर्ष ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो नैषद चरित की। जयचंद का पुत्र जो कि हरिश्चंद्र है, किसके अधीन शासन करता था? तो मोहम्मद गोरी। अब तीसरा वंश है चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना किसने किया था? तो वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश की स्थापना किस सदी में की गई थी? 6ठी सदी में। वासुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो देखिए चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ने अपनी राजधानी अही क्षेत्र में बनाया था। चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन हुआ? तो याद रखिएगा वाकपति राज प्रथम। राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना किसने किया? तो अजय राज द्वितीय ने राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना की। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था। विग्रहराज चतुर्थ की रचना कौन सी है? तो हरिकेली नाटक, यह विग्रहराज चतुर्थ की रचना है। विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन था? तो सोमदेव। सोमदेव ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो ललित विग्रह की रचना की है सोमदेव ने। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। मोहम्मद गोरी को 1178 में किसने हराया था? तो गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई? तो मोहम्मद गोरी की। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ है 1192 में। और तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी हार होती है? तो पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रबर दाई। और इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबर दाई ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो अभी हमने आपको बताया पृथ्वीराज रासो। प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि किसे कहा जाता है? तो चंद्रबर दाई को। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज विजय की रचना की गई है राजकवि जैनक द्वारा। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। अब चौथा वंश है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र, यानी कि कृष्णराज परमार वंश का संस्थापक था। परमारों की प्राचीन राजधानी कहाँ पर थी? तो उज्जैन परमारों की प्राचीन राजधानी थी। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक कौन था? तो प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक था सियक। प्रारंभिक परमार किसके सामंत थे? तो राष्ट्रकूटों के सामंत थे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया। परमार शासक मुंज ने किसको हराया था? तो इन्होंने हुनों को हराया था। परमार शासक मुंज ने चालुक्य शासक तैल द्वितीय को कितने बार पराजित किया था? 6 बार। सिंधु राज कब गद्दी पर बैठा था? तो 995 ईस्वी में।
सिंधु राज ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? कुमार नारायण एवं सहसांग की उपाधि धारण की थी। मुंज ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ एवं अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की थी। धार नगरी को किसने स्थापित किया था? राजा भोज परमार ने। भोज परमार ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। केदारेश्वर, सोमेश्वर, सोमनाथ और रामेश्वर, इन सभी मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो भोज परमार ने। भोज को किस उपनाम से जाना जाता है? कविराज। भोज के समय साहित्य का मक्का किसे कहा जाता था? तो धार को। भोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था? राजा भोज ने। अब पांचवा वंश है चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? खजुराहो। खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो यशोवर्मन ने करवाया है। चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? तो धंगदेव। यशोवर्मन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? महोबा में। आगे देखिए, प्रतिहार राजा देवपाल को किसने हराया? तो यशोवर्मन ने। धंगदेव ने कहाँ जल समाधि ली थी? तो प्रयाग संगम में। धंगदेव द्वारा निर्मित मंदिर कौन कौन से हैं? विश्वनाथ, वैद्यनाथ तथा जिन्नाथ। कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? धंगदेव ने। चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में है। शाही वंश की सहायता के लिए महमूद गजनबी के विरुद्ध सेना किसने भेजी? तो गंडदेव ने। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परमादिदेव चंदेल वंश का अंतिम शासक हुआ। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो धंगदेव के द्वारा। अब यहाँ पे छठा वंश है सोलंकी वंश। तो सोलंकी वंश की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 942 ईस्वी में सोलंकी वंश की स्थापना होती है। सोलंकी वंश की स्थापना किसने किया? तो मूलराज प्रथम ने। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो अनहिलवाड़ा सोलंकी वंश की राजधानी थी। मूलराज प्रथम किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम ने आबू पर्वत को किससे छीना था? परमारों से। अहमदाबाद की स्थापना किसने किया? तो कर्ण ने अहमदाबाद की स्थापना की। जय सिंह कब गद्दी पर बैठा? तो 1094 में। जय सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिद्धराज की। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी किसके दरबार में रहते थे? तो जय सिंह के दरबार में। सिद्धपुर का प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह सिद्धराज ने। चालुक्य शासक कुमारपाल को जैन धर्म के प्रभाव में किसने लाया? हेमचंद्र सूरी ने। सभी चालुक्य शासक किसके उपासक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो सभी चालुक्य शासक शिव के उपासक थे। 1178 में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को किसने हराया? मूलराज द्वितीय ने। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? कर्ण द्वितीय। वस्तुपाल एवं तेजपाल किसके मंत्री थे? भीम द्वितीय के। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। माउंट आबू पर विमल का जैन मंदिर किसने बनवाया? तो विमल शाह वस्तुपाल एवं तेजपाल ने। और देखिए, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दें। मोहेड़ा का सूर्य मंदिर किस राजाओं ने बनवाया था? सोलंकी राजाओं ने। अब सातवां वंश है तोमर वंश। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? अनंगपाल तोमर। तोमर वंश की स्थापना कब की गई? 736 ईस्वी में। दिल्ली की स्थापना किसने किया? अनंगपाल तोमर ने। तोमरों की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली का, जिसको दिल्ली भी कहा जाता है, तोमरों की राजधानी थी। तोमर वंश का सामंती सरदार कौन था? तो राजा जौला।
तोमर किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के। अब है सिसोदिया वंश। तो देखिए सिसोदिया वंश किस कुल से थे? तो राजपूत सूर्यवंशी कुल के थे सिसोदिया वंश। और सिसोदिया वंश का शासन कहाँ पर था? मेवाड़ में। सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ पर थी? चित्तौड़। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अब यहाँ से सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राणा कुंभा सबसे ज़्यादा किसका शौकीन था? संगीत का। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच होता है 1518 में। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? महाराणा प्रताप। याद रखिएगा महाराणा प्रताप किस वंश से थे? तो सिसोदिया वंश से। 1576 ईस्वी का प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति कौन था? झाला सरदार। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक। अब ये आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।